एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज हेल्दी एंड फाइन। सो क्लास 11th, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जबरदस्त चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बैंकिंग। बेटा, मनी एंड बैंकिंग यूनिट से चैप्टर निकल के आता है और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बैंकिंग के बारे में आपको जानने को मिलेंगे। बैंकिंग होता क्या और देश का पूरा हमारे कंट्री का कैसे बैंकिंग सिस्टम जो है वो चलता है। कभी सोचा है आपने? कभी ये सोचा है कि भाई आखिरकार एक भी रुपया खुद का ना होते हुए भी बैंक प्रॉफिट्स में कैसे जाते हैं या फिर लॉसेस में कैसे जाते हैं? ये क्या मैकेनिज्म है जिसमें किसी और का पैसा किसी और को दे करके और पैसा खुद कमाया जाता है? ये किस तरीके से बैंकिंग जो है की जाती है या फिर कैसे बैंक्स की इनकम होती है? तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आज की क्लास में आपको मिलने वाले हैं। सेंट्रल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, ऐसी ही कुछ अच्छी अच्छी चीजें आप लोग इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर बैंकिंग। So here the first part, how actually credit is created by the banks. क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है? पहले तो समझिए कि क्रेडिट क्रिएशन होता क्या। देखिए, बैंक के एक वो जगह है जहां पर आप अपने पैसे को डिपॉजिट भी कर सकते हो। दैट मीन्स बैंक है क्या, मेन दो फंक्शंस आपके लिए करता है। पहला तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, राइट, और दूसरा क्या करता है बेटा, जब जरूरत पड़े तो आपको लोन्स प्रोवाइड कर देता है, प्रोवाइडिंग लोन्स। प्राइमरी जो फंक्शंस है वो तो हमारे बैंक के यही होते हैं। और बैंक्स होते कितने तरीके के हैं? कभी कभी हम कहते हैं ना भाई बैंक, तो बेटा दो तरीके के बैंक्स हो सकते हैं। एक होता है कमर्शियल बैंक और एक होता है बच्चे हमारा सेंट्रल बैंक। दोनों में फर्क क्या है? देखो, सेंट्रल बैंक हर एक कंट्री में एक ही होता है, ठीक है। जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये जितने भी बैंक हैं इंडिया के, उन सब का सुपरविजन करने का काम किसका है? वो इसी का, ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा है कमर्शियल बैंक। अच्छा, कमर्शियल बैंक किसके लिए होता है? ये होता है डायरेक्ट कस्टमर्स के लिए। किसके लिए बेटा? यानी हम अपना अकाउंट जो ओपन कराते हैं वो किस में होता है बच्चों? कमर्शियल बैंक। हम जो लोन लेते हैं वो कहां से मिलता है हमें? कमर्शियल बैंक से, राइट। तो कमर्शियल बैंक होता है जो कि जनरल पब्लिक के लिए होता है, और जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो जनरली गवर्नमेंट के लिए, और साथ ही साथ जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं इंडिया में वो सारे के ऊपर सुपरविजन के लिए हमारा सेंट्रल बैंक होता है। क्लियर है? अच्छा, अलग अलग देशों के अलग अलग सेंट्रल बैंक हो सकते हैं, राइट। सबके सब देशों के अलग अलग सेंट्रल बैंक है। तो चलो एक बढ़िया सा एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट देशों के कौन कौन से सेंट्रल बैंक्स होते हैं। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स सर्च फॉर द सेंट्रल बैंक फॉर USA. Let's see what it says. So that's the Federation Reserve. The Federation Reserve, the central bank for United States. जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें, this is actually the Federation Bank. दिख रहा है आपको बेटा? This is the Federation Bank, right? The Federation Reserve. Okay. One more. बताइए और कौन से आप कंट्री का बैंक देखना चाहते हैं? जापान का? लेट्स सी। तो ये है जापान का सेंट्रल बैंक। हियर इट इज, द नेम इज बैंक ऑफ जापान, इज अ सेंट्रल बैंक फॉर जापान, राइट। कैसा दिखता है बच्चों? तो कुछ इस तरीके का बड़ा सुंदर सा इसका है। ये आपका है बैंक ऑफ जापान। क्लियर है? ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? कुछ और? साउथ कोरिया। ओके, क्या बात है, क्या बात है। कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं आप हमसे, हैं? साउथ कोरिया। सो बैंक नेम इज द बैंक ऑफ कोरिया। ओके, सो ऐसे ही डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट सेंट्रल बैंक होते हैं। अच्छा, इंडिया का सेंट्रल बैंक जो है उसका नाम क्या रखा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, सो आइए आगे बढ़ते हैं अपन इन सबके बारे में। अच्छा, कमर्शियल बैंक्स में भी दो तरीके के बैंक्स हो सकते हैं मेनली। वो
होते तो तीन है बट मेनली दो होते हैं। पहला कौन सा है बेटा? दैट इज अ प्राइवेट बैंक। कोई भी दो प्राइवेट बैंक से एग्जांपल दे दो आप फटाफट से, कोई भी। एसबीआई, बेटा एसबीआई इट्स अ गवर्नमेंट बैंक। क्या होते हैं गवर्नमेंट बैंक्स? जो गवर्नमेंट के अंडर में रन किए जाते हैं उनको गवर्नमेंट बैंक्स बोल देते हैं। तो जैसे एसबीआई बोला, आईडीएफसी, एचडीएफसी इज अ प्राइवेट बैंक, आईसीआईसीआई, एयू, ठीक है। फिर क्या बोला आपने? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। मतलब ये सारे बैंक्स ऐसे हैं जो बेसिकली कमर्शियल और आपके गवर्नमेंट में आते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब बात आती है कि एक्चुअल में क्रेडिट कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। देखिए इसका मैकेनिज्म कुछ हद तक इंश्योरेंस कंपनीज की तरह ही है। आइए बढ़ते हैं। तो से सपोज किसी एक बैंक का हम एग्जांपल ले रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सो वी आर हैविंग आईसीआईसीआई बैंक, ओके, आईसीआईसीआई बैंक। से सपोज इट्स a locker of ICICI Bank, okay? And in locker, यहां पर हमारे पास में 1000 रुपीज डिपॉजिट कराए किसने? मिस्टर राम ने। कितने? 1000 रुपीज, ठीक है। जो भी पैसा कोई कस्टमर जमा कराता है बैंक में उसे हम कहते हैं बेटा प्राइमरी डिपॉजिट। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है। प्राइमरी डिपॉजिट्स, ठीक है। अब मिस्टर राम जो है वो वेट कर रहे हैं सर कि हमें क्वार्टरली या मंथली या वॉट एवर जो बैंक की पॉलिसीज अकॉर्डिंग दैट पॉलिसीज हाफ ईयरली हमें वो इंटरेस्ट मिलेगा हमारी सेविंग्स पर। नाउ वी आर वेटिंग फॉर द इंटरेस्ट। बट बैंक के पास कोई पेड़ थोड़ी ना बेटा, कोई पेड़ है क्या कि भाई आपके पैसे को लिया, फाइनली उस पेड़ पे लगा दिया और कुछ और पैसा बन के वो आपके पास आ जाएगा? ऐसा होता है क्या? नहीं। बैंक बड़ा इंटेलिजेंट काम करता है। क्या काम करता है कि भाई उसे पता है कि मिस्टर राम के पास में जितने ही पैसे एक साथ वो सारा पैसा विड्रॉ करने के लिए नहीं आएंगे, नहीं आएंगे ना। तो कुछ पैसा रिजर्व रख के बाकी का पैसा वो किसी थर्ड पर्सन को लोन पर दे देता है, ठीक है। मान लीजिए 1000 रुपए राम ने जमा कराए, ठीक है। अब 1000 में सपोज कीजिए 10% उसका साइड में रख दिया, भाई राम को अगर जरूरत होगी 10% करीबन करीबन निकलवा लेगा। आप लोग भी तो ऐसे ही करते हो कि आपके अकाउंट में जितना पैसा है सारा विड्रॉ कर लेते हो एक साथ? नहीं करते अपन, राइट। हम क्या करते हैं कि हम अपने पूरे अकाउंट में से कुछ पार्ट विड्रॉ करते हैं, ऐसे ही करते हैं बच्चे। सेम चीज यहां पर होती है, ठीक है। तो यहां पर भी हमारा जो मिस्टर राम है वो भी क्या करते हैं, कुछ एक पार्ट अपना पैसे का विड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब ये बैंक का हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है जिसके तौर पर ये कुछ परसेंटेज आपके डिपॉजिट्स का अलग रिजर्व रखता है और बाकी का पैसा फर्दर पर्सन को लोन पर देता है, ठीक है। तो सर लोन दे दिया तो फिर मतलब क्या हुआ? अब लोन देने से क्या फायदा होता है? देखो बहुत अच्छी बात है। लोन जब दिया जाता है उस पर इंटरेस्ट से चार्ज करते हैं 11%, 12%, 13%, 15%, ठीक है। जब कलेक्ट करना इंटरेस्ट तो कितना कितना हाई, और जब आपकी डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट देना है तो मात्र दिया जाता है 3%, 4% मैक्स, वो मैक्स है। बाकी का जो पैसा है इंटरेस्ट का इनकम वही हमारे बैंक्स की इनकम होती है बेटा। क्लियर है? तो ये कैसा सिस्टम है, कैसा मैकेनिज्म है, उसको हम एक छोटी सी टेबल में समझ रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा बच्चे। एक्सक्यूज मी। तो सपोज मिस्टर राम है जिनके अकाउंट में 1000 रुपीज डिपॉजिट कराया। अच्छा बैंक का नाम क्या रखा है हमने? वेरी गुड। तो एट फर्स्ट राउंड जब 1000 रुपीज डिपॉजिट थे, CRR विच स्टैंड फॉर, कोई बता सकता है? बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है ये, कैश रिजर्व एंड रेशियो। ये वो पैसा है जो बैंक टोटल डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज
आरबीआई के पास में जमा कराता है। किसके पास जमा कराता है? देखिए इसकी आपके पास डेफिनेशन भी है छोटी सी, सीआरआर। Under cash reserve ratio, the commercial banks have to hold a certain minimum amount of deposits as reserve with the central bank. आगे बात कि कुछ पैसा आपके टोटल डिपॉजिट्स का वो आरबीआई के पास में जमा कराना होता है और उसी पैसे को हम बोलते हैं सीआरआर। उसी रेट को हम क्या बोलते हैं? सीआरआर। क्लियर विद एवरीवन? तो ये मैकेनिज्म कैसे वर्क कर रहा है आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिपॉजिट किए थे मिस्टर राम ने कितने? 1000 रुपीज। 100 रुपीज या फिर 10% हम कहें अगर सीआरआर है तो 10% ऑफ 1000 कितना हो जाता है बच्चे? 100 रुपीज। वो हमने रख दिया बिल्कुल सेपरेट कि किसी को जरूरत होगी तो निकाल के ले जाएगा। भाई मिस्टर राम को जब भी डिपॉजिट की जरूरत है, विड्रॉल की जरूरत है, वो इसमें से ले लेगा। क्लियर ना? बाकी कितना बचा? 1000 में से 100 गए तो बचा कितना? ये तो एक्स्ट्रा पड़ा है ना एक्स्ट्रा। तो ये 900 रुपीज किसी थर्ड पर्सन को लोन पर दे दिया जाएगा। वो कोई भी हो सकता है, आप में से कोई हो सकता है। ठीक है, सपोज कीजिए हम अजय ले लेते हैं तो हमने मिस्टर अजय को ये लोन पर दे दिया। ठीक है बच्चा? नाउ वो चुकाएगा नहीं, कौन कह रहा? दैट्स ग्रेट। नहीं चुकाएगा भी, चुकाएगा, इसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है। नाउ सो 900 रुपीज अब मिस्टर अजय के पास में लोन पे आ गया। अच्छा अब ऐसा तो है नहीं कि भाई बैंक के पास में अजय गया और सीधा सीधा बोल देगा कि सर वो 900 रुपीज की रिक्वायरमेंट है, प्लीज वो काउंट करके दे दो ना। ऐसा नहीं होता। पहले इसकी पूरी क्रेडिबिलिटी चेक की जाती है कि अजय क्या एक अच्छा पेयर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई जैसा इसने बोला वो पैसे रिटर्न नहीं करेगा सर, ऐसा वो करे नहीं। वो सब चीजें चेक की जाती है, बैकग्राउंड चेक, बीजीसी कहते हैं जिसको। ठीक है, बैकग्राउंड चेक, आपका सिविल रिकॉर्ड, सब चीज चेक की जाती है। ठीक, और उसी के बेसिस पर आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब प्रोवाइड करते हैं तो कैसे करते हैं? देखो बहुत सिंपल सी बात है, कभी भी लोन का पैसा कैश में नहीं दिया जाता। कैसे नहीं दिया जाता? आपके अकाउंट में एक क्रेडिट एंट्री की तरह इसको शो किया जाता है। आपको दिखेगा, एसएमएस आएगा, योर लोन हैज बीन सैंक्शनड एंड अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस एंड दिस अमाउंट। आप खुश हो गए जी, अजय जी खुश हो गए कि वाह जी मेरे अकाउंट में पैसा आ गया। बट दीज आर जस्ट नंबर्स, है तो एक्चुअली बैंक के पास ही। राइट नाउ कस्टमर अब हमारा बैंक का अजय भी बन चुका है बेटा। तो हमारे पास अब दो कस्टमर हो गए, एक तो मिस्टर राम और दूसरा मिस्टर अजय। हो गए? 1000 रुपए तो किसके पड़े? राम के। और एज पर अजय के कितने पैसे पड़े? 900 रुपए। यानी खड़े पैर अगर दोनों मिस्टर राम और अजय आ गए बैंक के पास में कि हमारा जितना पैसा पड़ा है सारा का सारा अभी के अभी दीजिए, तो खड़े पैर बैंक को कितना पैसा देना पड़ेगा? 1000 तो मिस्टर राम के और 900 किसके? अजय के। टोटल मतलब 1900। राइट? लेकिन बात वही है, क्या कभी ऐसा होता है कि सारे कस्टमर्स at a point of time they appear at the same point of time for withdrawal of the whole amount जो भी उनके अकाउंट में है? कभी होता है ऐसा? नहीं होता। राइट? तो वही चीज यहां पर भी लागू होती है और हमारा अजम्पशन क्या कहता है कि हमारे कस्टमर्स कितना परसेंट विड्रॉ करते हैं बेटा? 10%। तो सेकेंड राउंड जब देखा 900 रुपीज तो इसका 10% रख लिया बेटा डिपॉजिट्स में, बाकी कितना बचा हमारे पास? 810 रुपए। ठीक है, वो ले लिया हमारे देवांश ने। किसने लिया बच्चे? देवांश, मिस्टर देव्यांश। क्या बात है भाई देव्यांश? चलिए देव्यांश, राइट? ओके, जस्ट टू ऐड वन वी हियर, देव्यांश। इज इट ओके नाउ? द थर्ड पार्ट इज देव्यांश के पास कितने पैसे अब आए बेटा? 810 रुपीज। लेकिन क्या देवांश पूरा एक साथ निकालेगा? नहीं, उसके भी 10% हमने सेविंग करके रखी। तो 810 में से 81 हटाए तो बचा कितना? ये हमने दे दिया किसको? मिस्टर रवि। वेरी गुड भाई, कांग्रेचुलेशन रवि, और लोन हैज बीन सैंक्शन। राइट, आपका लोन सैंक्शन हो चुका है। नाउ इन द फोर्थ केस 729 का अगेन वी
reserved this 10% part and provide a loan of 656 rupees for Mr. Alok. That's great. Same way, this 56 and again 10% reduction, 590 we provided to Mr. Ashwin. And finally, 590 ka we took 10% and 513 one has been provided to Mr. Nikhil. Excuse me. Then 531 ka 53, 10% we have deposited. 478 we have provided to Aditya, right? So बोला भाई सर मेरे आगे मिस्टर क्यों नहीं लगाया? लो भैया मिस्टर लगा दिया आपको. चलिए फाइनली 478 का 10% हमने रिजर्व रखा, बचा कितना 430 प्रोवाइडेड लोन टू मिस भूमिका. ओके देन 430 का 43 बचा कितना 387. हाउ मच किसको दिए? मिस जूली को. एंड यस ये काउंटडाउन चलता रहा, ठीक है, और रोटेशन जो है वो चलते रहा, राइट. देख पा रहे हैं आप कितना पैसा जनरेट होगा? आपको पता है क्या इसके लिए कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल ऐसा. तो आप क्रेडिट क्रिएशन का एक फॉर्मूला है जिसे नोट डाउन करेंगे. क्रेडिट क्रिएशन फॉर्मूला इज 1/CRR into कैश रिजर्व. ठीक है, आपको पता है इतना, अगर हम इस सिनेरियो में देखें 1000 रुपीज अगर हमारे पास कैश रिजर्व है, कितना है 1000 रुपीज, और सीआरआर अगर हमारे पास 10% है तो कितने का क्रेडिट हम क्रिएट कर सकते हैं? यू नो, आइए देखते हैं. फॉर्मूला हमारे पास है, बस हम इसमें पुट कर देंगे. तो 1/CRR, व्हाट इज सीआरआर? 10% इंटू सीआर. सीआर कितना था बेटा? 1000 ओनली. लेट्स सी, 10% को अपन यहां पर अलग से सॉल्व करते हैं. चलो आप 10% दैट इज इक्वल टू 10/100 which will be 0.1 only. तो 1/0.1 मल्टीप्लाइड बाय 1000. डेसिमल हटाएंगे, ऊपर जीरो लगाएंगे, एंड फाइनली कितना हो गया? ये तो कमाल की बात है. मतलब अगर किसी कमर्शियल बैंक के पास में 1000 रुपीज डिपॉजिट्स आता है तो वो 10% का अगर सीआरआर क्रिएट करे तो कितने तक का क्रेडिट क्रिएट कर सकती है? 10,000 रुपीज का. अच्छा, ग्रेट ग्रेट इनकम, राइट. और यही है बैंक के इनकम के सोर्सेस भी. तो दिस इज द होल मैकेनिज्म. वेरी वेरी सिंपल, हमने इसको इजी तरीके से समझा है बेटा, ठीक है. बहुत मुश्किल होता है इसको समझना, लेकिन ये पूरा मैकेनिज्म हमने बहुत ही इजी तरीके से समझा है, ठीक है. इसको अच्छे से जरूर पढ़िएगा, दोबारा देखिएगा इसको. ओके, नाउ दैट इज द क्रेडिट क्रिएशन. आई होप सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अच्छा, दो तरीके के मनी है. एक तो है कौन सा? प्राइमरी डिपॉजिट, और दूसरा कौन सा है? सेकेंडरी डिपॉजिट. तो सेकेंडरी डिपॉजिट कौन सा पैसा होता है? सेकेंडरी डिपॉजिट वो पैसा है जो बैंक ने खुद क्रेडिट दे करके क्रिएट किया. जैसे आप सबने जो लोन लिया था ना बेटा, वो सारा सेकेंडरी मनी में आएगा. और जब मिस्टर राम ने पैसा जमा कराया था, वो किस में आएगा? वो प्राइमरी में आएगा. क्लियर है? तो बैंक का पैसा कौन सा? दोनों, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी. क्लियर हो एवरीवन? तो दिस इज हाउ सीआरआर वर्क्स. अच्छा, अब एक बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट आता है बेटा. चलिए देखते हैं. इसमें क्वेश्चन भी बनता है. क्वेश्चन क्या कहता है? ग्रेटर द वैल्यू ऑफ सीआरआर, lower will be the credit creation.
डिफेंड और रेफ्यूट, मतलब सीधी सीधी बात कि जितनी ज्यादा सीआरआर की वैल्यू होगी उतना ही कम जो है वो क्रेडिट क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, अब आप इसको डिफेंड यानी कि सपोर्ट करते हैं या इस चीज को आप सही नहीं मानते हैं कि ऐसा नहीं होता सर, आप सही नहीं बोल रहे, इसका उल्टा होता है बल्कि। तो देखिए बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, हम 3 सीआरआर लेते हैं। ठीक है, इन फर्स्ट केस, केस 1 में हम सीआरआर को लेंगे 4% और हम टोटल डिपॉजिट्स मान लेते हैं हमारा जो कैश रिजर्व था बेसिकली 10,000 रुपीज। सिंपल। इन सेकेंड केस सीआरआर ले लेते हैं अपन 10%, बढ़ा रहे हैं ना। ठीक है, और कैश रिजर्व जो है वो वही है 10,000 रुपीज। ठीक है, एक और केस है, केस 3, जिसमें सीआरआर अपन मान लीजिए और बढ़ा देते हैं और 20% कर देते हैं, चलो। ठीक है, और कैश रिजर्व कितना है, दैट इज अगेन 10,000 रुपीज। क्लियर? तो 3 केसेस हैं, तीनों केसेस में अपन कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट सीआरआर पर कितना कितना हमारा क्रेडिट क्रिएशन होगा। देखिए, क्रेडिट क्रिएशन जिसको हम शॉर्ट में सीसी भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या था, 1/CRR इंटू कैश रिजर्व 1/CRR। सीआरआर कितना है बेटा, 4% इंटू कैश रिजर्व कितना था, 10,000। ठीक है, अब इस 4% को इधर सॉल्व करते हैं, चलो। 4/100 हो गया, विच इज इक्वल टू 0.4, राइट? 0.04 आई गेस ना, 0.04। ओके, सो सॉल्व करेंगे इसको, 1/0.04 इंटू 10,000 1/, देखो यहां पे डेसिमल हटाया, ऊपर 2 जीरो लग गए, 4 1 एंड 4 25 टाइम्स, तो 25 इंटू 10,000 अगर हम करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 2,50,000। यानी सीधी सीधी बात, 10,000 रुपए अगर आपके पास में डिपॉजिट्स हैं, 4% 10 सीआरआर, तो आप 2,50,000 तक का क्रेडिट क्रिएट कर सकते हो। कितनी अच्छी बात है जी, है ना। सेकंड है इसी में केस, विच इज केस 2, वही अगेन फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन। ठीक है, और क्रेडिट क्रिएट कर रहे हैं 1/CRR जो कि हमारे पास है 10%, कैश रिजर्व है हमारे पास 10,000 के। 10% को अगर हम सॉल्व करते हैं कितना आता है बेटा, 10/100 0.1, तो यहां पर हम लिख देंगे 0.1 इंटू 10,000, यहां डेसिमल हटाया, ऊपर 0 लगा दिया, 10 इंटू 10,000, दिस विल बी 1,00,000 रुपीज। देख रहे हैं आपको? तो यानी सीधी सीधी बात क्या हुई कि जैसे जैसे सीआरआर बढ़ रहा है 4 से ओवर 10%, तो क्रेडिट क्रिएशन कम होता है, राइट? नाउ द थर्ड पार्ट इज क्रेडिट क्रिएशन। निखिल ने बिल्कुल सही बोला, आइए सॉल्व करके भी देख लेते हैं। 20%, ओके, सो 20% का मतलब कितना होता है बच्चों, 0.2। ओके, तो यहां पर हमने लिख दिया 0.2 इंटू
10,000। डेसिमल हटाएंगे, ऊपर जीरो लगाएंगे, 2 1 जा 2, 5 जा राइट, 5 into 10,000 which will be 50,000। तो आप देख पा रहे हैं इन फर्स्ट केस, तीनों केसेस को अगर हम ब्रीफ कर लें, केस 1 में, केस सेकंड में और केस थर्ड में। फर्स्ट केस में आपने देखा जब सीआरआर कितना था 4%, तो आपने जो क्रेडिट क्रिएट किया वो था ₹2,50,000। सेकेंड केस में अगर सीआरआर है कितना 10%, तो आपने क्रेडिट क्रिएट किया कितने का 1,00,000 रुपीज का। एंड द थर्ड केस अगर सीआरआर आपका है 20%, तो आपने क्रेडिट क्रिएट किया कितने का 50,000। तो जैसे जैसे सीआरआर आपका बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्रेडिट क्रिएशन आपका क्या हो रहा है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई डिफाइंड या रिफ्यूट, या आप समझाइए कि क्या ये सही कह रहा है, तो आपको ऐसे एग्जाम्पल भी देने होंगे बेटा, ठीक है। इकोनॉमिक्स में मैं हमेशा आपको बोलता हूं एग्जाम्पल्स और डायग्राम्स हमेशा जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा बेटर आपका आंसर होगा, राइट। अब इसी चैप्टर में और भी हमारे पास टॉपिक्स है, जैसे क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं। वन इज द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, ठीक है। फिर हम सीखेंगे इसी में ही क्वांटिटेटिव, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड क्वालिटेटिव measures of money control और control of credit, ठीक है। तो ऐसी बहुत जबरदस्त चीजें हमें इसी चैप्टर में और सीखने को मिलेंगी, ठीक है, जिसे हम अपने नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है। अच्छे से इस चीज को आप रिवाइज कीजिएगा, दोबारा से एक बार देखिएगा इसको, ठीक है, और समझिएगा, और कोई भी डाउट हो देन लेट मी नो, ओके। थैंक यू सो मच।